नमस्ते दोस्तों। तो चलिए स्वागत करता हूँ आप लोगों का स्वाध्याय के चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव का भी वीडियो हम लोग डालते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव का वीडियो इसलिए डालते हैं क्योंकि अभी आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस और अभी जो नाबार्ड का रिजल्ट आया है इसमें भी बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को एक मंत्रा बताया हुआ हूँ कि बस आप लोग को 10 एसेज करने हैं और उसी 10 एसेज में आप कोई सा भी एसे लिख के अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। तो जो इंट्रो वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के लिंक में नीचे में डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया गया होगा। तो इंट्रो वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 1 देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है। तो जिसे वीडियो ये पीडीएफ मिले, यहाँ डायरेक्ट क्लिक here पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा पेन ले लो अपना। ठीक है, तो 1 मिनट। तो हम लोग ने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य जिसको शायद हिंदी में बोलते हैं, तो उस पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो मैंने लिया है, ये नीति आयोग जो यूनाइटेड नेशंस में डाटा सबमिट किए थे, वो उसी डॉक्यूमेंट से मैंने इस एसेज को तैयार किया हुआ है। तो ये 110% ऑथेंटिक है। इस तरह का कभी भी आपको कोई मटेरियल यूट्यूब पे जल्दी नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जनरली लोग पेड में ही इसको सेल करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथ्स, बट मैं डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत अच्छे नंबर्स गेन किया हुआ हूँ। तो इसलिए मैं सोचा कि जहाँ तक मैं आप लोगों का हेल्प कर सकूँ वो आप लोगों का हेल्प करूँगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो ऐसे मैं इंग्लिश पढ़ाता नहीं हूँ, इंग्लिश का को टीचर हूँ नहीं। तो इसलिए मुझसे यदि इंग्लिश में एक दो गलती हो जाए तो उसे आप लोग से रिक्वेस्ट है उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। और जो आप लोग को एक अच्छी कंटेंट मिल रही है उसे आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग जीरो एंगल पे देखते थे। देखिए, तो जैसा कि हर वीडियो में बोल रहा हूँ मैं कि पहले इंट्रो होता है, फिर बॉडी होता है और फिर कंक्लूजन्स होता है। तो जनरली लोग बोलने के लिए तो बोल देते हैं बॉडी लिख दो, ये इंट्रो लिख दो। ये भाई किसको नहीं पता है, ये बात सबको पता है। इवन 6 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी जानते हैं। बट लिखना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जैसे कि हंगर से रिलेटेड कुछ भी है, हंगर से रिलेटेड मान लीजिए कि फूड, हंगर से रिलेटेड क्या मतलब फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि कितना जरूरी है फूड सिक्योरिटी किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल कंट्री के लिए। तो इस तरह से किसी भी ग्लोबल कंट्री के लिए फूड सिक्योरिटी कितना एसेंशियल्स है, तो ये भी आप लिख सकते हो, इसमें ये सब डाल सकते हो। ठीक है, और मान लीजिए कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड कि जो स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए न्यूट्रिशन कितने जरूरी हैं। तो उसके लिए भी कुपोषण के लिए, कुपोषण मतलब माल न्यूट्रिशन के लिए भी, तो माल न्यूट्रिशन के लिए भी ये सब डाटा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मतलब आप एक यदि डाटा का इंट्रो तैयार कर लेते हो तो वो मिला जुला के आपको 6 से 7 8 9 10 वो आपके अंडरस्टैंडिंग और कॉम्बिनेशन है कैसे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि लिखा हुआ हंगर पे हम लोग कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ये दूसरा नंबर गोल है। और ये टोटल जो है 17 गोल है, इसमें हम लोग कम से कम 14-15 को पढ़ने हैं। और आप लोग हर वीक में एक दिन टाइपिंग का भी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो देखिए, eradicating hunger and all form of malnutrition and increasing agriculture productivity are the prerequisites for lifting millions from a poverty, deprivation and under developments। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ कीवर्ड को याद रखो कि हंगर को हटाना है। ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। सेम टू सम मत याद रखो। ठीक है, जैसे कि ये थोड़ा सा टफ वर्ड है तो इसको छोड़ दो, सिंपल वर्ड में ही लिखो, कोई जरूरी नहीं है कि ठीक है एरिडिकेटिंग हंगर्स के लिए हम लोगों को एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, ताकि माल न्यूट्रिशन को हटाया जा सके, पॉवर्टी को कम किया जा सके, डिप्रीवेशन को कम किया जा सके। तो इस तरह से आप सिंपल, जैसे कि इंडिया पे जैसे लोग बच्चे ऐसे लिखते हैं ना कि इंडिया इज आवर कंट्री, तो इसी टाइप से हम लोग छोटा छोटा लाइन करके लिखो। कोई जरूरी नहीं कि द हिंदू का एडिटोरियल की तरह लिखना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन इज द प्राइम रिस्क फैक्टर इन ओवर 50% अंडर 5 चाइल्ड डेथ इन इंडिया। ठीक है, अंडर 40%। तो ये डाटा थोड़ा सा आप लोग को याद रखने चाहिए
कि थोड़ा सा यदि डाटा डाल दोगे तो ये अच्छा हो जाएगा। एक्सेस टू फूड इज डिटरमाइंड बाय परचेजिंग पावर ऑफ हाउस होल्ड, एक्सेस टू गवर्नमेंट्स प्रोग्राम्स एंड जेंडर इनइक्वलिटी। ठीक है, कि आपका जो परचेजिंग पावर जो है फूड का, वो आपका डिटरमाइंड होता है परचेजिंग पावर ऑफ हाउस होल्ड से। ठीक है, और एक्सेस टू गवर्नमेंट प्रोग्राम से और जेंडर इनइक्वलिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, गिवन गिवन द फैक्ट दैट 70, ये तो हर आदमी जानता है, 70% ऑफ रूरल इंडियन हाउस होल्ड एंड 59% ऑफ इंडियन वर्क फोर्स आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। कि इंडिया में 70% जो लोग हैं वो रूरल इंडिया में रहते हैं और 59% जो है तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हैज प्रायोरिटाइज्ड strengthening agriculture through measures to improve irrigations, agri-marketing, infrastructures, reduce risk through public procurements and crop insurance, and improve productivity through better yielding varieties। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा जैसे कि इंट्रोडक्शन डालना है हंगर से रिलेटेड, तो सिंपली आप डाल सकते हो कि हंगर को मिटाना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंडिया का 70% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहते हैं और उसमें से मेजर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो यदि एग्रीकल्चर को हम लोग इम्प्रूव करेंगे तो हमारा फूड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और स्वाभाविक है हम लोग का हंगर जो है सो कम होगा। ठीक है, और जैसे कि इंट्रो में लिखना है तो एक और ये भी लिख सकते हो कि हंगर एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ की लोगों को का जो बेसिक नीड है खाना, वो अपना खाने के लिए उनको अन्न नहीं मिल पाता है, ताकि तीनों टाइम, तो उस सिचुएशंस को हंगर बोलते हैं। यदि आपको ये सब नहीं भी पता है तो ये सब लाइन लिख करके आप कुछ पेपर में भर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बॉडी में यदि फूड सिक्योरिटी से मान लीजिए कि बॉडी है, तो बॉडी में सबसे पहले हम लोग फूड सिक्योरिटी पे बात करेंगे क्योंकि हंगर को मिटाने के लिए फूड सिक्योरिटी जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि पढ़ लेते हैं, इंडिया फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इज द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट है, विच प्रोवाइड्स अफोर्डेबल, तो ये याद रखो थोड़ा सा, अफोर्डेबल हैसेज एज ए लीगल इंटाइटलमेंट। ठीक है, जैसे कि आपका द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो ये मनमोहन सिंह जी के द्वारा पास किया गया था। तो इसी के अंतर्गत जो है सो हम लोगों को राशन वगैरह नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत मिलता रहता है, अंत्योदय अन्न योजना में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डाटा आपको याद रहे, तो ये डाटा आपको याद करके थोड़ा सा लिख दोगे तो और अच्छा से आपका होगा। जैसे कि चलिए इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा पॉज करके, क्योंकि एक एक लाइन को मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं एक अच्छा मटेरियल आप लोग को दे रहा हूँ ताकि आप लोग एक अच्छा ऐसे लिख सको। ठीक है, फिर आगे देखिए, इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वुमेन सेंट्रल रोल इन फूड सिक्योरिटी, राशन कार्ड्स आर इशूड इन द नेम ऑफ द सीनियर फीमेल्स। ठीक है, ये आप लोग को नवाड में कभी कभी पूछ ही देता है कि ये किसके नाम पे रहता है राशन कार्ड। तो देखिए, इन द नेम ऑफ द सीनियर फीमेल मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है, अंडर द अंत्योदय अन्न योजना 25 million families are economically weaker sections are entitled to 35 kg of food grains per household per month, while remaining priority category households get 5 kg of food grains per month per persons per month। ठीक है, तो ये बोला है कि अंत्योदय अन्न योजना में, तो आप इसमें लिख सकते हो कि फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना को लाया गया है, जिसके अंतर्गत जो है सो 25 मिलियन फैमिली जो है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में फॉल करते हैं उनको 35 केजी फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ जो है उनको दिया जाता है। ठीक है, और अभी जो है सो वन नेशंस वन कार्ड स्कीम्स को भी लॉन्च किया गया है ताकि ये फैसिलिटी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये थोड़ा सा मतलब इतना ही आप लिख दिए, तो बैंक में तो 300 वर्ड में ऐसे लिखने रहते हैं, यदि आप इतना भी लिख दिए तो इतना में तो हमको लगता है 250 वर्ड पूरी ही जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बॉडी इसलिए ज्यादा बड़ा देता हूँ ताकि आप लोग जो है कम से कम नहीं कुछ भी याद रहे तो 200 वर्ड आप लोग लिख ही लो। ठीक है, अब मान लो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के बारे में जब बात करता है तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के बारे में, तो इसमें भी आप लोग लिख सकते हो इसी चीज को, हंगर वाला ही चीज को
ठीक है, कि चाइल्ड के लिए न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कितना एसेंशियल्स है, तो ये सब डाटा जो है इसमें डाल सकते हो। मिड डे मील से रिलेटेड यदि कोई मैसेज आ जाता है उसमें डाल सकते हो। मान लीजिए कि अभी पोषण अभियान जो है सो बहुत ही हाईलाइटेड था, टॉपिक था, हॉट टॉपिक था, ठीक है, तो पोषण अभियान से रिलेटेड है, तो इस सब चीजों को जो है सो ये सब जो चीज हम लोग देख रहे हैं कि इतना ये सब डाटा आप इसमें भी थोड़ा बहुत डाल सकते हो, ठीक है। देखिए, इंडिया हैज एड्रेस्ड द इशू ऑफ फूड एक्सेस टू अ लार्ज एक्सटेंट, हाउएवर अंडर नरिशमेंट रिमेन्स ए चैलेंज, ठीक है, indicated by the high prevalence of stunting मतलब होता है भूखमरी, and wasting amongst children under the age of 5, ठीक है। और फिर मैं A to Z पढ़ने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस मेरा ये मोटो है कि आप लोगों को एक ऐसा कंटेंट दे दूं ताकि आप लोग खुद से ऐसे लिख सको, ठीक है। तो मैं तो पहले बोल चुका हूँ कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ नहीं, बट मैं इंग्लिश में अच्छे मार्क्स गेन किया हूँ, तो इसीलिए मैं सोचा कि आप लोग का हेल्प हो जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को जैसे लिखा रहता है, तो आप लोग जो गांव घर से बिलोंग्स करते होंगे उन लोगों को पता होगा कि आंगनवाड़ी सर्विसेज में दूध वगैरह मिलता है, पाउडर वाले दूध वगैरह भी मिलते हैं, आयरन की गोली मिलता है फीमेल्स को, तो ये सब तो आप लोग प्रैक्टिकली देखते भी होंगे। तो जैसे इसमें लिख सकते हैं कि आंगनवाड़ी सर्विसेज जो है सो प्रोवाइड किया जाता है, इसी में जो है इसी के अंतर्गत जो है सो आशा वर्कर आता है, ठीक है। आशा, इसका शायद आई थिंक फुल फॉर्म होता है एक्सीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जो है इसी इसी के अंतर्गत आता है। तो वो जो आशा वर्कर सब जो है, तो इसमें नहीं दिया हुआ है बट मैं पढ़ा हुआ था, तो वो सब डिटेल मेरे ब्रेन में भी आ रहा है, तो उससे आप लिख सकते हो कि आशा वर्कर को भी लगाया जाता है ताकि लोगों को जो है सो प्रॉपर फूड सिक्योरिटी दिया जा सके। तो ये सब चीज आप इसमें लिख सकते हो। तो जैसे कि इसमें देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एंड द स्कीम फॉर एडोलेसेंट्स गर्ल्स अंडर द अम्ब्रेला, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, तो ये बहुत ही बड़ी स्कीम है जो कि आपको जो है सो माल न्यूट्रिशन अमंग वोमेन एंड चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years, और इसको जो है सो हमेशा वर्ल्ड बैंक से हमेशा इसको सपोर्ट भी मिलता रहता है। आप लोग जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो देखते रहोगे, और जैसे बजट भी पढ़ोगे तो इसमें भी बहुत सारा डाटा दिया जाता है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट में बजट जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो आप लोग जो है सो बजट का भी डाटा याद रखो, ठीक है। जैसे कि बजट हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें दिया जाता है, अभी तो हमको एग्जैक्ट नहीं याद है कि कितना डाटा दिया गया, तो यदि आपका बजट का भी डाटा याद रहेगा तो इस सब स्कीम में जो पैसा दिया जाता है वो यदि आप लिख दोगे यहाँ पे एसेज में, इसी टाइप के एसेज में, हंगर वाले एसेज में, कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए, हंगर को मिटाने के लिए, कुपोषण का जो बच्चे शिकार होते हैं उसको मिटाने के लिए इतने पैसे दिए गए हैं, तो एक बहुत ही इफेक्टिव ऐसे हो जाएगी। और यदि आपने बजट का डाटा डाल दिया तो दूसरे को यदि 55 मिलता है 100 में, तो आपको यहाँ पे 65 मिलेगा, मतलब 10 मार्क्स तो आप यहीं पे, जैसे ही कोई डाटा रहता है ना तो आपको एग्जामिनर का मतलब आंख में जो है सो वो ऐसे सीधा आ जाता है, जैसे एरर आता है ना, पानी में मछली तैरता रहता है तो कैसे आपको दिख जाता है, इसी तरह ये दिख जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। In a renewed focus on synergized efforts to battle stunting, wasting, anemia, and malnutrition among children, the Poshan Abhiyan was launched in 2017. ठीक है, तो यही आता है, ये डाटा को याद रख सकते हो। It targets to bring down stunting among children in the age group of 0 to 5 years from 38.4% टू 30, तो ये भी डाटा आप याद रख सकते हो, ठीक है, कि इतना जो है सो हम लोग का ये रेट आ गया है कम होकर के, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 38.4 से 25% आ गया 2022 तक, तो ठीक है, तो हम लोग मतलब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, द मिड डे मील प्रोग्राम इन द पब्लिक सेक्टर स्कूलिंग सिस्टम्स is one of the world's largest program of supplementary schools nutrition, which ensure access to nutritious cooked meal among 160 million children at a primary and upper primary level, ठीक है। तो ये जो चीज आप डाल दोगे, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोग्राम, तो इस यहाँ से भी
मतलब जैसे कि जीरो हंगर है, तो जीरो हंगर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मिड डे मील प्रोग्राम को हम लोग लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं जीरो हंगर का, लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा ना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर इनकम, तो जैसे कि आया भी था नबार्ड वगैरह में क्वेश्चंस कि इसका फार्मर्स के इनकम को 2020 तक जो है सो डबल कर दिया जाएगा। तो इस पे भी इससे आया हुआ था। तो उसमें जैसे कि आपको फार्मर्स के इनकम को 2022 तक डबल कर दिया जाएगा, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन बताएं। तो ये सब डाटा जो है सो उसमें आप डाल करके एक अच्छा लिख सकते हो, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से आप क्या समझते हैं, या उसके बारे में टिप्पणी करें, तो आप जो है सो ये सब डाटा लिख सकते हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और फार्मर्स इनकम का कोई भी बात होगा तो ये सब लिख सकते हो। देखिए, इम्प्रूव्ड वाटर एफिशिएंसी विद द मोटो ऑफ हर खेत को पानी, ठीक है, एंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज बीइंग, तो ये लाइन आप याद रखो कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, इज बीइंग ड्रिवन अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, विच प्रोवाइड्स इन टू इन सॉल्यूशंस इन द इरिगेशन सप्लाई चेन, ठीक है। ये सिंचाई के लिए जो है तो ये एक अच्छा सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। वाटर सोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड फार्मर लेवल efforts have been made to revamp crop insurance support for minimizing farm losses, providing subsidized credit, and ensuring single window comprehensive risk coverage for crops अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आप लोग जो है सो खरीफ, रबी और हॉर्टिकल्चर, तो खरीफ पर आई थिंक 1.5%, हॉर्टिकल्चर पे 5%, तो वो सभी डाटा जो है सो आप इसमें डाल सकते हो, खरीफ, रबी, और इस पे जो जो डाटा है वो भी आप डाटा इसमें डाल के एक अच्छा ऐसे जो है तो इसमें आप लिख सकते हो, खरीफ रबी वाला भी बात इसमें इनपुट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर और खरीफ, रबी और हॉर्टिकल्चर, ठीक है, यही सब है। और इसमें फिर हाँ याद आ गया आपको कि किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, तो केसीसी वाली बात को भी इसमें डाल सकते हो। मतलब जो भी आप करंट में पढ़ते हो ना उसको आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। देखो, तो यही यही डॉक्यूमेंट जो है आपको यूनाइटेड नेशंस में भी नीति आयोग की तरफ से डाला गया था, वहीं से मैंने इसको उठाया है और आप लोगों के लिए एक अच्छा सा ऐसे तैयार किया, ठीक है। फोकसिंग ऑन द एग्रो वैल्यू चेन, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना finances the establishments of mega food parks, agro processing clusters, integrated cold chains and other value additions infrastructures, ठीक है। तो ये सब हम लोग को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए, ठीक है। देखिए अब हम लोग कंक्लूजन्स में क्या लिखेंगे, जब कंक्लूजन्स का बात आएगा तो कंक्लूजन्स को इसे तो टू 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 लाइन 2.5 लाइन मतलब 2.5 लाइन में लिखना रहता है। तो चलिए इसमें देखते हैं कंक्लूजन्स में क्या लिखेंगे। चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, फूड वाश फूड वेस्टेज रिमेन ए चैलेंज, तो ठीक है, फूड वेस्टेज रिमेन ए चैलेंज एट हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट खेती करने के टाइम में, फसल काटने के बाद, फसल काटने के समय, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज स्टेजेस, तो इस सब जगह पे जो है फूड वेस्टेज जो है एक चैलेंज रहता है, ठीक है। इंडिया कंटिन्यूज टू कॉम्बैट हाई लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, stunting, anemia, food security, and nutrition related challenges in India are modulated by a number of factors such as access to nutritious food, water, sanitation, macronutrients। तो ये सब वर्ड जो है ना आपको याद रखना चाहिए ताकि एक आप अच्छा इफेक्टिव ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको यदि इतना वर्ड नहीं भी याद रखो तो बस यही याद रखो कि फूड वेस्टेज रिमेन ए चैलेंज है, क्योंकि हम लोगों के पास उतना कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो कोल्ड स्टोरेज वाला भी बात लगा सकते हो, जो यहाँ नहीं है वो भी ऐसा जो नहीं कि वो नहीं लगा सकते, वो भी ला सकते हैं। फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड चैलेंजेस इन इंडिया आर मेडुलेटेड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज एक्सेस टू न्यूट्रियस फूड, वाटर and sanitation, macronutrients deficiencies and inadequate awareness, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको एक अच्छा कंक्लूजन्स दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन्स लिख लो और कुछ भी हो तो यही कंक्लूजन्स डाल देना है, ठीक है।
तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। और आप लोग को कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। और नेक्स्ट ही इसका थर्ड वॉल्यूम जो है, जो थर्ड पॉइंट है, ये गुड वेल्थ एंड वेल बीइंग, तो ये जो है सो आपको ये तीसरा पॉइंट नेक्स्ट 2 से 3 दिनों के अंदर आएगा। तो चैनल से जुड़े रहिए और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारा पीडीएफ को आपको वहीं पे डिलीवर किया जाएगा। चलिए।